बिहार की राजधानी पटना से करीब 320 किलोमीटर दूर अररिया जिले के रानीगंज थाना इलाके से एक हैरतअंगेज दास्तां सामने आई। ये कहानी बिहार के अररिया जिले में दो गांव की है, जहां दो परिवार रहते थे। उसी गांव में उमेश यादव का परिवार भी रहता था। मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा उमेश यादव अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता और अपने परिवार का पेट पालता था। उनका एक बेटा था छोटू यादव। गांव का लड़का छोटू बेहद शरीफ और सीधा सादा था। उनके गांव के नजदीक एक दूसरे गांव में एक परिवार रहता था, जिसकी लड़की थी आरती कुमार। आरती का परिवार छोटू के परिवार से थोड़ा ज्यादा खुशहाल और अधिक अमीर था, और आरती के परिवार के लोगों की गांव में अच्छी खासी हनक भी थी। उनकी दबंगई भी चलती थी। इसी गांव में छोटू यादव के नाना नानी भी रहते थे। यानी ये भी कहा जा सकता है कि आरती के गांव में ही छोटू का ननिहाल था। जाहिर है कि अक्सर छोटू और उसके परिवार का अपने नाना नानी और मामा मामी के पास आना जाना लगा रहता था। बातों ही बातों में प्यार हो गया। छोटू जब भी अपने ननिहाल जाता तो वहां गांव के दूसरे लोगों से भी मेल मुलाकात करता रहता था। इसी बीच छोटू की उसी गांव के एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई। इत्तेफाक से वो लड़का आरती का भाई था। दोनों के बीच अच्छी छनने लगी और छोटू ने आरती के भाई से फोन नंबर लिया और दोनों के बीच अच्छी लंबी बातचीत होने लगी। कहा जा सकता है कि दोनों के बीच अच्छा याराना हो गया। करीब 2 साल पहले एक रोज आरती ने अपने भाई से नंबर लेकर छोटू से बात की। उस पहली बातचीत में दोनों ने अपने अपने शौक साझा किए और अपनी अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर की। उस बातचीत के बाद दोनों को लगा कि उनके बीच में बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल एक जैसा है। दोनों की पसंद एक दूसरे से मिलती जुलती थी। दोनों को एक जैसा खाना और एक जैसी बातों में दिलचस्पी थी। लिहाजा दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने अपने नंबर साझा कर लिए और दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा दोनों की बातचीत का सिलसिला और भी आगे बढ़ गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई और वक्त के साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं हुआ। मगर कमाल देखिए कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे, लेकिन दोनों ने अभी एक दूसरे को देखा तक नहीं था, क्योंकि आरती अमूमन अपने घर से कम निकलती थी और छोटू भी ननिहाल में जाने के बावजूद आरती के घर कभी नहीं जाता था। इजहार मोहब्बत के दरमियान आरती और छोटू ने एक दूसरे के साथ जीवन भर का साथ निभाने की कस्में तक खानी शुरू कर दी। हालांकि उस वक्त छोटू की उम्र महज 22 साल की थी और वो अभी कुछ कमाता भी नहीं था। लिहाजा दोनों के बीच ये तय हुआ कि पहले कोई नौकरी वगैरह की जाए, उसके बाद आगे अपने सपनों की दुनिया को बसाएंगे। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। ऐसा ही छोटू और आरती के साथ भी हुआ। दोनों के बीच पनपते प्यार और मोहब्बत का किस्सा उनके घर वालों तक जा पहुंचा। ये बात जब आरती के भाई और भाभी को पता चली तो उन्हें ये नागवार गुजरा, क्योंकि यहाँ मोहब्बत और नफरत से भी एक बड़ी चीज सामने आ गई, वो थी हैसियत। और ये बात जगजाहिर थी कि छोटू का परिवार हैसियत में आरती के परिवार के आगे कहीं नहीं टिकता था। हालांकि इन सब के बावजूद दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला जारी रहा। 2 साल तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, मगर दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं। ऐसे में आरती की भाभी ने मोहब्बत की इस कहानी में एक ट्विस्ट पैदा किया और घर वालों को इस बात के लिए राजी किया कि मोहब्बत की इस कहानी में यही ब्रेक लगवाना जरूरी है, वरना बात खानदान की इज्जत तक पहुंच जाएगी।
लिहाजा अब घर वालों ने आरती पर पहले से ज्यादा नजर रखनी शुरू कर दी और छोटू से बात न करने के लिए ताकीद तक कर दिया। लेकिन जब ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आरती के घर वाले अब धमकी पर उतारू हो गए। उन्होंने आरती से कहा कि छोटू से न तो वो बात करेगी बल्कि उस तक ये खबर जरूर पहुंचा दे कि अगर वो कभी उन्हें गांव में नजर आ गया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। छोटू का अपने ननिहाल तो आना जाना लगा ही रहता था। लिहाजा आरती ने छोटू से कहा कि वो अब गांव न आया करे क्योंकि उसके घर वाले उसकी जान के दुश्मन हो गए हैं। साल 2022 की जुलाई के महीने के दूसरे मंगलवार को छोटू अपने मामा के घर जाता है। जिस वक्त छोटू अपने मामा के घर में दाखिल हो रहा था तभी आरती की भाभी ने छोटू को देख लिया। फौरन वो अपने ससुर और अपने पति के पास जाकर इस बात की इत्तेला देती है कि छोटू अपने मामा के घर आया हुआ है। छोटू के अपने गांव में आने की खबर पाकर आरती के घर वाले एक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के मुताबिक घर के ही लोग, खास तौर पर आरती की भाभी उसके पास आती है और कहती है कि छोटू गांव में आया है तो क्यों न वो उसे यहाँ घर पर बुला ले। क्योंकि भाभी ने आरती को झांसा दिया उसके पापा और भैया छोटू से उसकी शादी की बात करेंगे। आरती अपनी भाभी की बातों में आ जाती है और फौरन छोटू के घर आने के लिए कहती है। साथ ही ये खुशखबरी भी देती है कि घर वाले दोनों की शादी के लिए राजी हैं, लिहाजा अब उनकी शादी घर वालों की मर्जी से ही हो जाएगी। अपनी माशूका से अपने अनाम रिश्ते को नाम मिलने की खुशखबरी पाकर छोटू बेहद खुश होता है। शाम ढल चुकी थी। देर रात छोटू अपने मामा के घर से निकला और सीधा आरती के घर जा पहुंचा। आरती का पूरा घर छोटू का इंतजार कर रहा था। छोटू के घर पहुंचते ही पहले उसे बड़े आराम से बिठाया जाता है और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इन्हीं बातों में वो आरती के घर वालों के सामने अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। तब घर वालों ने उसी के सामने आरती से भी पूछा तो आरती ने भी अपनी रजामंदी दे दी, इस गुमान में कि अब घर वालों उनकी शादी करवा ही देंगे। जैसे ही छोटू और आरती के प्यार का इजहार उनकी जुबान से सुना तो अचानक घर वाले छोटू पर टूट पड़े। डंडे, सरिये और लात घूंसों से आरती के घर वालों ने छोटू की पिटाई कर दी। अपने सामने अपने प्यार की इस कदर पिटाई देखकर आरती घबरा गई। वो बीच बचाव करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने अब आरती की पिटाई शुरू कर दी और पीटते पीटते घर वालों ने आरती को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद आरती के पिता और भाई अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर छोटू को दूसरे कमरे में ले गए और वहां ले जाकर उन सभी ने छोटू की जमकर धुनाई शुरू कर दी। सभी ने छोटू की इस कदर पिटाई कि वो अधमरा हो गया। छोटू की पिटाई का सिलसिला सुबह 4 बजे तक चलता रहा। इसी बीच सुबह के 4 बजे आरती ने अपने मोबाइल से छोटू की बहन को फोन कर दिया और उसे पूरा किस्सा बता दिया। उसके बाद आरती ने छोटू के पापा से बात की और उन्हें भी छोटू के साथ हो रही मार पिटाई की पूरी बात बता दी। छोटू के घर वाले घबरा गए और भागते हुए आरती के गांव पहुंचे और सबसे पहले छोटू के मामा के पास पहुंचे और उन्हें नींद से उठाकर उन्हें पूरा किस्सा बताया। और फिर सब आरती के घर पहुंचते हैं। घर के सारे दरवाजे बंद थे। वो लोग बाहर से आवाज देते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तब छोटू के पिता घर के पिछवाड़े जाते हैं तो उन्हें वहां एक खिड़की खुली दिखाई देती है। उस खिड़की से झांकते ही छोटू के पिता को अपना बेटा जमीन पर तड़पता दिख जाता है, जो लगातार पानी मांग रहा था। अपने पिता को देखकर वो पानी मांगता है। इसी बीच आरती के घरवाले, जो करीब करीब शैतान बन चुके थे,
वो वहां पहुंचते हैं और छोटू के पिता से वहां से भाग जाने को कहते हैं और ये भी धमकी देते हैं कि अगर वो वहां से नहीं गए तो उनका भी यही हाल होगा। लेकिन छोटू का पिता मिन्नतें करता है कि किसी तरह उनके बेटे को पानी पिला दो। तब आरती के पिता छोटू के पिता को घर के भीतर बुलाते हैं और कहते हैं कि पहले इस बात पर समझौता कर लिया जाए, फिर आगे देखेंगे। इसी बीच छोटू की बहन के जरिए पूरे गांव के लोगों को छोटू का हाल पता चल जाता है और पूरा गांव सुबह सुबह आरती के गांव में जाकर आरती के घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। अपने घर के बाहर इतनी भीड़ देखकर आरती के घरवाले घबरा जाते हैं। इस बीच गुस्साए गांव वाले दरवाजा तोड़कर आरती के घर में घुस जाते हैं। गुस्साए गांव वालों को देखकर आरती के घरवाले घर के पिछवाड़े से निकलकर भाग गए। इस बीच गांव वाले जब तक छोटू के पास तक पहुंचते तब तक छोटू की जान निकल चुकी थी। घर वालों ने देखा छोटू के नाखून उखड़े हुए थे और हाथ पैर दोनों ही टूटे हुए थे और जिस्म पर जलने के काले निशान आरती के घर वालों की बेरहमी की गवाही दे रहे थे। वहीं फर्श पर एक बिजली का नंगा तार भी नजर आया। बात को समझते देर नहीं लगी कि छोटू को बिजली का करंट भी देकर तड़पाया गया था। गांव